हम्म ठीक है ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए। रिवीजन करके आए आप लोग? किया था रिवीजन? सबने किया था? अपना वाला प्रॉमिस भूले तो नहीं? ठीक है भाई। तो फिर थोड़ा वॉइस बढ़ा दो। हाँ, स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ, ला 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 ला। तो ये बताइए, अगर कभी भी फ्रैक्शंस का क्वेश्चन आ गया और आपसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पूछे, तो अगर डिफरेंस सेम है तो क्या करोगे? जल्दी से बताओ। अगर डिफरेंस सेम है तो क्या करेंगे हम लोग? सबको बोलना है। सेम डिफरेंस में कैसे निकालेंगे? जिसका न्यूमरेटर लार्ज होगा वो कैसी फ्रैक्शन होगी? लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगी। लेकिन जिसका न्यूमरेटर छोटा मतलब स्मॉल होगा वो कैसी फ्रैक्शन होगी? स्मॉलेस्ट होगी। अगर डिफरेंस सेम नहीं है देन क्या करेंगे? एक ऐसा डिजिट या नंबर लेना है जो दिए गए डिफरेंस से कंप्लीटली डिविजिबल हो, और फिर उसी से हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो आप लोगों ने घर पे दोबारा वो क्वेश्चंस किए थे क्या, कि एक बार लाओ और सॉल्व करके देख लें? तो अगर आप लोग किए होगे तो और ज्यादा आपको क्लियरेंस आई होगी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हेडिंग लगा लो सिंप्लीफिकेशन। हेडिंग लगाइए सिंप्लीफिकेशन। बड़ा टॉपिक है, ठीक है? बहुत आराम से पढ़ेंगे और क्लास बंक नहीं करनी है आपको। सिंप्लीफिकेशन, ठीक है? अब देखिए, जब कभी हम सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप देखने को मिलेंगी आपको, कि हम अपने एडिशन को, मतलब अपने जोड़ को, प्लस को थोड़ा सा आसान करेंगे, अपने सब्ट्रैक्शन को आसान करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को आसान करेंगे, डिवाइडेशन को आसान करेंगे। तो ये सब किस में आ जाएगा? सिंप्लीफिकेशन में आ जाएगा। या फिर आपने एक नाम सुना होगा, बदमाश। यू नो बदमाश? क्या? बोलो क्या? बॉड मास। क्या? बॉड मास। अच्छा, बॉड मास का मतलब क्या होता है? कि हमको कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सिंप्लीफिकेशन का अगर क्वेश्चन है तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उस क्वेश्चन में पता लगा हमको सॉल्व करना है, पहले प्लस को हम सॉल्व कर दे रहे हैं मल्टीप्लाई को ऐसे करके। ठीक है, तो जो क्रम होता है वो क्या होता है? बॉड मास। वेनिकुलम की बात नहीं करेंगे आपसे, वेनिकुलम बैंक वगैरह में आता है, आप में नहीं आता है। ठीक है, वी होता है पहले। तो बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, ऑफ और डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। मतलब अगर एक ही क्वेश्चन में कई सारे साइन दिए गए हैं, मल्टीप्लाई भी है, प्लस भी है, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, तो यही क्रम आपको फॉलो करना होता है कि पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे अगर लिखा हुआ है, फिर हम डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो इस पर भी चर्चा करेंगे लेकिन आगे, अभी नहीं। अभी सिर्फ हम आपको एक बता रहे हैं कि ये भी हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे। अब सबसे पहली अगर बात करें तो सिंप्लीफिकेशन में जैसे जो नॉर्मल केसेस बनते हैं, जैसे नॉर्मल केसेस का मतलब क्या है? जैसे हमने देखा लास्ट टाइम एग्जाम में आया आप लोगों के, कि जैसे इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए, 3+1/5 ऐसा क्वेश्चन आ जाए। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर फाइनल आउट करना है। तो बताओ क्या होगा? सब लोग बताएंगे आंसर क्या होगा हमारा? बोलो, तेज बोलो। 6। ठीक। क्या करेंगे सबसे पहली चीज? तो अगर इसका प्रोसेस फॉलो किया जाए तो प्रोसेस देखो क्या कहता है यहां पे। जब बात हम प्रोसेस की करेंगे तो प्रोसेस ये कहता है
कि आप हर एक नंबर के नीचे बताओ 1 एज्यूम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? 1 एज्यूम कर सकते हैं, समझिएगा। अब यहां पे जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा? 5 आएगा। अब इस 1 से हम इस 5 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा? क्या बचेगा? 5। अब 5 3 जा 15, तो यहां पे लिखेंगे 15 प्लस 5 से 5 को डिवाइड कर देंगे, 1 बचेगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ही होगा। तो ये आ गया हमारा कितना? 16 और बाई 5, यही तो आया ना। तो इसी को हम अगर सॉल्व करते हैं तो इसी का दूसरा रूप क्या होता है कि कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो करना क्या होता है, ये देखो कि यहां पे 3 प्लस 1/5, तो हम सीधे इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं और ये क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो हम क्या किया करेंगे कि 5 3 जा 15 और 15 और 1 16, यानी आंसर क्या आ जाएगा? 16/5। बताओ क्लियर हो? क्लियर हो ना? नोट करिए, जल्दी से नोट करो। हो गया सभी का? आगे बढ़ते हैं। बोले तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए, एक क्वेश्चन करिए फटाफट। 9 प्लस 2/5। चलो फटाक से बताओ आंसर क्या बनेगा, जल्दी से सब लोग। 3 प्लस 3/4 6 माइनस 1/2। चलिए तीनों के आंसर बताने हैं आप सभी को। ठीक है, पहले वाले का आंसर सब लोग बोलो क्या आएगा? बहुत बढ़िया। अब यानी सीधे सीधे सर हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाना है और ये वाला हमको उठा के जोड़ देना है जितना भी आएगा। तो 9 5 से कितना होता है? जल्दी बोलो। 45। वेरी गुड। 45 में 2 ऐड कर दो, 47/5, यही आंसर है। चलिए इसको सॉल्व करिए। 4 3 जा 12, 12 और 3 15/4। वेरी गुड। चलिए इसको सॉल्व करिए। 6 2 जा और 12 में ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना? 11/। बताओ यही तीनों आंसर थे सभी के, कंफर्म हो ना सब लोग? किसी का रॉन्ग तो नहीं था? किसी का भी नहीं रॉन्ग था? वेरी गुड। अब आओ आगे। 3/1 प्लस 2/5, पहला क्वेश्चन। 1/2 प्लस 1/5, दूसरा क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करिए जल्दी से, सभी को करना है और गलत नहीं होना चाहिए। पहले आप देख लोगे कि नीचे वाला जो प्रोसेस दिया गया है वो तो अभी आप समझ चुके हो। अब ऊपर है 1, तो खाली उल्टा कर देना है, पलट देना है। करो जल्दी से करो। ये वाला सेम प्रोसेस है, पहले इसको सॉल्व करो, फिर इसको इधर लिखो, है ना, फिर उल्टा कर देना है आंसर। हो रहा है? पीछे वाले हुए थे सारे? पहले वाले हो गए थे सारे? जहां ना समझ में आए आप लोग पूछ लीजिएगा, शर्माइएगा नहीं। ये सॉल्व कर लिया? ठीक। अब 3 के अपॉन में लिख के पलट देंगे। हाँ
हो रहा है? नहीं हुआ? ठीक है, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। आपका हुआ? हो गया ना? इधर हुआ? नहीं हुआ? कोई बात नहीं। देखो, अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है आप लोगों को। अच्छा, एक बात ईमानदारी से बताइएगा भाई, हम तो यही समझेंगे, अगर हम आपसे पूछ रहे हैं और आप बता रहे हैं कि सर हमको समझ में आ गया है, तो हम यही समझेंगे कि आपको आ गया है। और फिर मैं, देखिए, हर क्लास में मैंने एक बात आपसे बोली है, चाहे वो ऑनलाइन वाले हों चाहे वो ऑफलाइन वाले हों, कहीं पे कोई भी डाउट है तो बताओ, क्या हम, अगर आप पूछेंगे तो हम आपका डाउट बताएंगे नहीं, या कह देंगे सबको आ गया आपको नहीं आया? तो अगर कहीं पे आपको समझ में ना आए तो आप तुरंत मुझे बताइएगा, मैं तुरंत आपका पहले कंफ्यूजन क्लियर करूंगा। एक बार फिर से देखो, जैसे बताइएगा इसको छोड़ दो, तो बताओ ये वाले जो प्रोसेस हैं, ये वाले, तो ये अभी इधर बताओ सेम ही तो है, अभी वही किया था। तो कुछ नहीं करना, देखना कितना सिंपल। 5 बन जा, बोलो जल्दी से, सब लोग बोलेंगे, चुप नहीं बैठोगे कोई लोग, नहीं कूट देंगे पकड़ के आके वहीं पे। 5 बन जा, 5 मल्टीप्लाई करवा दिया, यही देखो कर रहे थे इधर। 5 बन जा, 5 और 2 7 हो गया। अब करना क्या है कि 3 को राइट डाउन करना है, और 7 आया था, 7/5। कुछ ना करो। देखिए, जब किसी भी नंबर के अपॉन में कोई फ्रैक्शन होती है, क्या होती है? फ्रैक्शन। अब बताना, इसको अगर छुपा लें, गाना सुना है ना, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, गाना नहीं सुना है? सुना है ना? हाँ, तो इसको काहे में छुपा लें? काहे में छुपा लें? पर्दे में छुपा लें। और जब इसको पर्दे में छुपा लेंगे तो नीचे वाला बताओ क्या दिख रहा है? 7/5 नहीं सर, फ्रैक्शन दिख रही है। क्या दिख रही है? तो अब ये जब उलट जाएगी तो ये 5 कहां जाएगा? जल्दी बोलो, 5 कहां जाएगा? ऊपर। तो ये 5 चला जाएगा ऊपर, और 7 बच जाएगा बेचारा नीचे। तो 5 3 जा 15/7 आंसर है। बताओ कोई दिक्कत? चलो इस वाले को सॉल्व करके दिखाओ जल्दी से। बाकी सेम प्रोसेस है, देख लो। 5 2 जा, जल्दी बोलो मेरे साथ, बोलो सब लोग, छोड़ो इधर। 5 2 जा 10 और 1 11/, तो देखिएगा ऐसे लिख लो 1/11/5। अब इसको कहां हम छुपा लेंगे? जल्दी बोलो, कहां हम छुपा लेंगे? पर्दे में छुपा लेंगे। अब जब ये पर्दे में छुप जाएगा तो 11/5 को क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। तो ये 5 बन जा 5/, अब बताओ बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अभी क्लियर है? चलो फिर 2 क्वेश्चन और दे रहे हैं, उनको करो। अब देखो, तुम्हारी कॉपी देखने से हमें ये एक फायदा मिल जाता है, हमने देखा कि कई सारे लोग कर नहीं पा रहे क्वेश्चन को, तो हमने कहा भाई समझाना तो बहुत जरूरी है। और कुछ मास्टर होंगे वो इससे नीचे वो नहीं उतरेंगे। इससे नीचे उतरने से बताओ फायदा होता है कि नहीं होता है? हाँ सर, ना उतरा करिए आप भी, है ना? आप भी उतरते तो हमारी पोल खुल जाती है कि नहीं आया हमारा भी। चलिए जल्दी से बताइएगा, है ना? 1/1 + 3/2, पहला क्वेश्चन। दूसरा 2/3 + 1/2। अब जल्दी जल्दी करो, अभी आ रहे कॉपी देखने सभी की। ऑनलाइन वाले तुम लोग क्या ही बताएं, ऑफलाइन आ जाते तो तुम्हारी भी कॉपी देख लेता। ओहो, 4/5। जल्दी सॉल्व करिए तुरंत। अब किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, अगर किसी का हमको दिखा गलत तो यहीं घूंसा मारेंगे, जान भी नहीं पाओगे, पीछे बद्द से पड़ेगा। करो करो करो। आगे सारे हो गए सारे? ठीक। हो गए? गुड। आपके हुए? करो करो करो, आराम से करो। हो गए? क्यों हुए? हो गया ना इस बार? गुड।
आया? बिल्कुल सही। हुए कुछ? गुड। चलिए सभी लोग करिए। किससे का भी आंसर गलत हुआ अगर, तो भाई साहब घूंसा पड़ेगा एकदम बद से। क्या आया? गुड, शाबाश। आगे सारे? तुम्हारा हुआ? नहीं हुआ? चलो कोई बात नहीं, अभी समझा रहे। हो गया तुम्हारा? हम्म। नहीं हुआ? आपका हो गया? हो गए सारे? गुड। हम्म। ठीक। गुड। हम्म। बढ़िया। हो गए? कहाँ मार काट पीट कर दिए हो हैं? आ गया तुम्हारा सब? ठीक। आपका? हो गए? इधर? क्लियर है ना अब? चलिए तो सभी के आगे ना आंसर। अब एक बार चेक कर लेते हैं। अब सभी लोग मैच करिएगा, देखिएगा किसी का कुछ रॉन्ग तो नहीं है। तो जल्दी बताओ, आप सब लोग बोलेंगे, बताओ। 2 1 जा 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5, यानी ये हो जाएगा 5/2। अब 2 कहाँ चला जाएगा? 2 1 जा, तो ये आ गया 2/, बताओ यही आया था कि नहीं आया था? अब क्या हम बार बार इसको लिख के करें? ऐसे देखो ओरल कर सकते हैं ना? ठीक है, आगे बढ़ो। क्या कहना, बताइए। 2 3 जा 6 और 1 7/, तो लिख सकते हैं सर 2/7/2 लिख सकते हैं ना? अब देखो कुछ को बड़ा अच्छा लगता होगा, कह रहे सर काश ऐसा होता कि इसको ऐसे ऐसे काट देते। ऐसा मन में तो नहीं आता है? अगर आए तो गलत हो जाएगा, काट नहीं सकते है ना? काटने में बड़ा मन लगता है तुम्हारा। तो 2 2 जा 4/7, क्लियर होना? यही आया था सभी का? गुड। इसको, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, इसमें कुछ करना था? क्या किया फिर बताओ? खाली उलट दिया। तो सर ये कितना हो गया? 20/1, तो 1 लिखते नहीं तो आंसर क्या आ गया? 20। 2 1 जा 2 और 1 3/, तो लिख सकते हैं 5/3/2। 2 5 जा 10/3। अब बताओ, अभी जो संडे को एग्जाम हुआ था उसमें ऐसे क्वेश्चन आए थे, अब कर ले जाओगे? अब तो दिक्कत नहीं होगी। तो ये सब प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, ठीक है? तो और ये आपका सिंप्लीफिकेशन का पार्ट होता है। अब बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? आराम से बात समझ में आ गई? आगे बढ़ा जाए अब? आगे बढ़ चले? गुड। चलो आगे देखो। अब आ गया क्वेश्चन। आज किसी की क्लास एब्सेंट तो नहीं है? ऐसा कोई तुम्हारा दोस्त जो आज ना आया हो? सब लोग आए हैं ना? मैंने देख लिया है आज कौन कौन नहीं आया है। इधर 2 लोग बैठते थे, वो नहीं आए हैं। पीछे 2 लोग थे, वो नहीं आए हैं। इधर भी एक एब्सेंट है। अब आप देख सकते हो कि सर की मेमोरी पावर कितनी तगड़ी है। इधर भी कोई बैठता था शायद, वो भी नहीं आया है। अच्छा, ना आने की वजह क्या बारिश हो सकती है? हो सकती है। तो आपको बता दें, मेरे पूरे जूते भीगे हुए हैं, मेरी पैंट भी भीगी हुई है, और टी शर्ट तो खैर थोड़ा बहुत सूख गई है फैन की वजह से, क्योंकि उधर भी लाइव क्लास ले रहे थे, वहां भी फैन चल रहा था। तो आप ये देख सकते हो कि कई सारे लोगों को चाहिए सिर्फ बहाना। और मैंने कहा है जब तक, अगर हमने बोला है आपसे 45 डेज, दुनिया भर की क्लासेस छूट जाएं, लेकिन मैथ्स की क्लास अगर आपकी छूट गई तो आपका बेड़ा गर्क है भाई साहब। छाता लेके आ जाते, अमरेला, यू नो अमरेला, आ सकते थे ना? तो वो लेके चले आते। लेकिन लोगों को क्या चाहिए? बहाने। कोई बात नहीं है,
आपको पता है अगर हमारे इंस्टीट्यूट में 4000 लोग पढ़ रहे हैं तो क्या 4000 का सिलेक्शन हो जाएगा? ऐसे लोग होते हैं बाद में बिल्कुल चोंगा जैसा मुंह बनाएंगे आके, सर 2 नंबर से रुक गया। तो बताओ सर कुछ कर सकते हैं? सर तो भीगे भिगाए आगे पढ़ाने। तो ये बहुत गलत बात है। खैर कल इनसे मिलेंगे तब इनको बताएंगे। चलिए, क्योंकि आज इनका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। सिंप्लीफिकेशन इज द पार्ट ऑफ लाइफ, मतलब मैथ, ठीक है, इसलिए बहुत जरूरी था। जैसे आपसे हमने कह दिया 4 + 4 4 + 4 4 4 + 4 4 4 + 4 4 4 4। अब अगर इस क्वेश्चन को बनाना है, अगर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो हम कहेंगे सर बिल्कुल सॉल्व करेंगे। लेकिन सॉल्व करने के पीछे एक रीजन है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या है? अच्छा, यहाँ पे 4 टाइम है, 5 टाइम होगा, क्योंकि एक सीरीज है ये जोड़ने की, ऐड करने की। तो हमने आपको एक दिन डिस्कस भी किया था, लेकिन अभी देखो उसमें बदलाव होगा। क्योंकि अगर जितने लोग उसमें उस क्लास में थे, आज से 2 दिन पहले वाली क्लास में, आपको पता होगा हमने यहाँ पे सब में डेसिमल लगाया था। लेकिन क्या इस क्वेश्चन में कहीं भी डेसिमल है? बदल दिया, जज्बात बदल गए, भावनाएं बदल गई, क्वेश्चन भी बदल गया। अब यहां पे डेसिमल नहीं है। यहां पे क्या नहीं है? डेसिमल नहीं है। अभी डेसिमल वाले टॉपिक पे चर्चा करेंगे, तब फिर और समझाएंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन आया, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पास हमारे लिए कई सारे तरीके हैं कि हम सबसे बड़ा लिखें, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, पहले लिख के अरेंज करें। और ये 5 तक ही नहीं, हो सकता है 9 तक चला जाए, हो सकता है 7 तक चला जाए। तो फाइनली अगर देखा जाए कि इसका क्वेश्चन को देने के पीछे रीजन क्या है, एक ही रीजन है, आपके टाइम को खराब करना। क्योंकि एग्जाम में एक बना हुआ क्वेश्चन है ये वाला, 8 + 8 8 + 8 8 8 + 8 8 8 ये क्वेश्चन पूछा गया था। जब ये क्वेश्चन पूछा, मैंने एग्जामिनर को देखा, अरे एग्जामिनर ऐसे भी खेल सकता है, तो हमने इस पे और 2 टाइप बना दिए। तो अब हमको ये देखना है कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना। तो वहां पे जब भी हमने स्टूडेंट से बात की, तो उन्होंने यही बात कही कि सर इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने इस वाले नंबर को लिखा, फिर उसके नीचे इसको लिखा, फिर उसके नीचे इसको लिखा, फिर उसको इसको 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 करते करते हमारा चला गया 2 मिनट। लेकिन पेपर में हमको कितना टाइम मिलता है? 30 to 40 सेकेंड मैक्सिमम। उस टाइम के अंदर आपको क्वेश्चन बनाना है, मैथ्स का क्वेश्चन। समझ पा रहे हो? अब देखते हैं। तो हमने कहा था, देखिए जो सबसे बेहतर जुगाड़ है, एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, अगर आपका माइंड थोड़ा सा शार्प चलता है, कि नंबर्स को ऐसे ऐसे काट के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन नहीं, उससे भी शार्प वाला, आप कैलकुलेटर उठा लो। सुमित सर आपसे पहले ना जोड़ दे तब कहिएगा। कैलकुलेटर से भी तेज दिमाग। हमने आपको बताया था, जब भी कभी सीरीज का क्वेश्चन इस टाइप देता है एग्जामिनर, सिर्फ आपका टाइम खराब करता है। तो बताइएगा, यहां पे 4 कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स, तो 1 लिख लो। यहां पे कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। यहां पे 3 टाइम्स, यहां पे 4 टाइम्स, यहां पे 5 टाइम्स। देखिएगा बहुत ध्यान से। जब हमने देखा कि ये 5 टाइम्स तक गया है, ठीक है, अब थोड़ा सा देखो, लिखने वालों से एक आग्रह है कि थोड़ा समझते भी चलें, है ना। जो मैं बोल रहा हूं बस वो सुनते रहना कि सर बोल क्या रहे हैं, बाकी लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कहा, जैसे ही हमने ये चीज बनाई, तो ये चीज बताओ, क्या जब एग्जाम में बैठे होंगे, यहां तो मुझे समझाना है आप सभी को, तो मैंने लिख दिया। लेकिन जब एग्जाम की बात आएगी, तो क्या लिखने की जरूरत पड़ेगी? क्या हमको दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे 4 कितनी बार है, 4 कितनी टाइम्स है? दिख रहा है ना? इतना काफी होगा। अब करना क्या है? कुछ नहीं करना है, देखिएगा जल्दी जल्दी। इस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दो। 5 4 जा, जल्दी से बताना है, सभी को आवाज आनी चाहिए। ने बता रहे अभी, बताओ। 4 5 जा 20 का 0, 2 कैरी भी तो लेंगे। 20 आया है ना, 20 का 0, 2 कैरी लेंगे, ऐसे सबको बोलना है। 4 5 जा, आवाज नहीं आई। 4 5 जा 20 का कितना कैरी? 4 4 जा 16 और 2
18 ना। अब कितना कैरी, 1 कैरी, 4 3 जा 12 और 1 कितना कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 1 जा। अब बताओ कोई दिक्कत है? यही आंसर है, यही आपका आंसर है। तो आप कैलकुलेटर से भी तेज जोड़ेंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्लास प्रॉपर करनी पड़ेगी। तो यहां पे हमने कहा ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, देखते हैं कितने मेरे साथी बना देंगे। चलो तुरंत शुरू हो जाओ, ये पेपर में आया, करो जल्दी से, तुरंत शुरू हो जाओ। अब देखो टाइम नहीं खराब करना है। अब अच्छा तरीका बताने का मतलब है कि टाइम ना खराब हो। अब ये नहीं कि इसको भी तुम करने में टाइम लगा रहे हो। आ गया 98760, क्या 98760 आया है? आ गया अब 98760, 98760 सभी का आ रहा है? क्या यही प्रोसेस आपने फॉलो किया, किया कि नहीं किया? तो अब इसमें आपको स्पीड लानी है। कितना आया? अब ऐसे करो ना, 8 5 जा 40, 8 का टेबल आता है तब ठीक है, करो जल्दी से देखिएगा। अब एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, उसके बाद आपको बिल्कुल स्पीड में करना है, बिल्कुल जज्बात और हालात और मौसम सब बदल देंगे। यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 3 टाइम्स है, यहाँ पे 4 टाइम्स है, यहाँ पे 5 टाइम्स है। अब देखिएगा सब लोग इधर दो, ध्यान दो, मेरे साथ आओ इधर, कोई अपनी कॉपी में नहीं करेगा। चलो जल्दी जल्दी बताओ, मैं कर रहा हूं। 8 5 जा, आवाज आनी चाहिए, 8 5 जा 40 का कोई कह रहा 4, 40 का 4, 1 2 का 4, माय नेम इज लखन, सजनों का सजन है। 4 की 0 0, कसम से देख पाता कि किसने बोला है 4, आज यही खड़ा रहता है हमारे साथ में। चलो फिर से आओ, 8 5 जा 40 का 0 कितना कैरी, वेरी गुड। 8 4 जा 32 में 4 जोड़ो 36, 36 में 6 लिखेंगे, 3 कैरी। 8 3 जा 24 और 3 कैरी था, जोड़ो 27, 27 का 7 2 कैरी। 8 2 जा 16 और 2 1 कैरी। 8 1 जा 8 और 1 9। बताओ यही था सभी का, यही था ना? तो जिनको थोड़ा सा भी टेबल में कंफ्यूजन नहीं थी उन्होंने सबने आंसर निकाल दिया। चलिए अब हमको ये देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। देखिएगा, मूवी देखा है कि नहीं देखा है? अल्लू अर्जुन की है पुष्पा, पुष्पा 2 देखे हो ना? तो क्या कहता है, पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। देखिएगा इधर एक क्वेश्चन दे रहे हैं और हमको यह देखना है कि जितने लोग बैठे हो आपको ऐसा फील करना है कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और क्वेश्चन आ गया है और ये सब तुम्हारे कॉम्पिटिटर हैं। अच्छा ये क्या तुम्हारे कॉम्पिटिटर नहीं है जो तुम्हारे साथ में बैठ के पढ़ रहे हैं? ये भी तो आपके कॉम्पिटिटर ही हैं। इनका बस चले तो तुम्हारा पेपर वे नहीं निकलने दें। ये भले ही तुम्हारे साथ हम चाय पीती हूं, चाय पीते हो साथ में, कॉफी कुछ खाते तो होगे, है ना? लेकिन अगर रियलिटी देखी जाए तो फ्रेंड है या दुश्मन? अब ये मत कहना सर आप लड़ाई लगवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, आपका दोस्त भी कर रहा है, तो वो दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं? कॉम्पिटिटर हैं। और वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम दोनों का ना निकले, हमेशा चाहेंगे कि दोनों निकल जाए। चलिए अब इधर आंसर देना है सभी को जल्दी से। 3 + 3 3, मुझे ये देखना है कौन कहेगा सर मेरा आ गया। देखते हैं कौन जल्दी करेगा। 3 3 3 + 3 3 3 3
प्लस 3 3 3 3 3 3। ये लो, देखते हैं कौन पहले करेगा। कम ऑन, जल्दी। ऑनलाइन वालों तुम भी छापते रहो जल्दी से। आ गया? हैंड्स अप कितने लोगों का आ चुका है? वेरी गुड। और जिनका थोड़ा वाला हाथ उठा था, इतना सा, ये कौन है? आधा आया है? ऐसा तो नहीं है ना? चलिए इधर वाले बताएं, आप लोगों का आ गया? कंफर्म ना? चलिए अब मेरे साथ आइए। अब हम कुछ नहीं लिखेंगे सर। अभी तक जो हम लिख रहे थे सर, अब सर नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि सर पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। जल्दी बताओ, शुरू करें? शुरू किया जाए? जल्दी देख लो कितने टाइम से। 3 5 जा 1 कैरी, 3 4 जा 12 और 1 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 3 1 जा। बताओ यही आया था कि नहीं आया था? आया था यही। अब बताओ कोई दिक्कत है? पक्का? हो सकता है अभी भी कोई एक गलत कर दिया हो। अच्छा, जितने लोग बैठे हो सबका सही आंसर है? कोई किसी गलत नहीं हुआ? अरे वाह, फिर तो आई सो लकी। चलिए एक क्वेश्चन और, इस बार गलत करवा देंगे। 5 प्लस 5 5 प्लस 5 5 5 प्लस 5 5 5 5 प्लस, जल्दी स्पीड में देखते हैं कौन पहले जोड़ेगा। आओ, कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में। देखते हैं किसका आंसर सही आएगा। जल्दी। बहुत बढ़िया, देखो ये लड़की सबसे पहले निकाल दी। क्या 61725 आ रहा सभी का? 61722। हाँ, अब कुछ लोग 5 को इधर कर दिए हैं और 2 को उधर कर दिए हैं। अच्छा, 61752 आ रहा है या 61725 आ रहा है? 752। रे भगवान, हम हूं कंफ्यूज। हाँ, तुम्हारा पेन नहीं चल रहा है? आ गया 61725। यही है 61725। तो 725 वाले भी मैग्नी सही है। क्या सभी का 725 आ रहा है? जल्दी करो बालक, इतना टाइम नहीं लेना है। आ गया तुम्हारा? पक्का? आया? वेरी गुड। यानी अब आप बिल्कुल क्लियर हो सर? अच्छा, क्लियर है कि क्रिस्टल क्लियर है? कौन सा वाला क्लियर है? आ गया 61? आ गया, वेरी गुड। आया तुम लोगों का 61725? वेरी गुड। तो आगे बढ़े फिर। चलिए अब देखो यहां पे कोई कोई 5 को इधर उधर कर दिया है, तो ये नहीं करना है आपको। जल्दी बताओ। 5 5 जा 25 का 5 कितना कैरी? 2 कैरी। 5 4 जा 22 में 2 आ गया, 2 कैरी। 5 3 जा 15 और 2 17 का 17 का 7 और कैरी कितना? 1। 5 2 जा 10 और 1 5 1 जा। कुछ गलत हो रहा है क्या? हाँ, 5 होगा 1 कैरी तो कितना हो जाएगा? 6। तो 61725 सभी का आ रहा था, ठीक है ना? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब एक बार एग्जामिनर ने थोड़ी सी चीजें बदल दी। देखो क्या बदला। क्या? जैसे हमने क्वेश्चन दिया 0.2 प्लस 0.22 प्लस 0.222 प्लस 0.22222 प्लस 0.22222, ये आ गया।
आ गया क्वेश्चन। अब देखते रहिएगा आप लोग। जब ये क्वेश्चन पेपर ने बनाया तो यहां पे दिक्कत क्या थी? आप बना सकते हो, जल्दी बताओ आंसर क्या बनेगा, तुरंत, ईमानदारी वाला, जल्दी से बनाइए सब लोग। जो प्रोसेस बताया है वही फॉलो करना है और जल्दी से बताना है कि आंसर क्या होगा। बस ये देख लेना मैक्सिमम डेसिमल का डिजिट क्या है। तो अच्छा 4 टाइम है, ये 5 टाइम होगा। 5 टाइम्स पहले डेसिमल लगा है, बस 5 टाइम्स पहले डेसिमल लगा देना, आंसर बाहर है। आ गया सभी का? आ गया ना? चलो अब आंसर बोलो, मैं लिख रहा हूं। पॉइंट, हाँ बताओ भाई। पॉइंट, तेज बोलो। 2 4 6 9 0, यही है ना? पक्का ना? ठीक है, तो ये गलत है। बदल गए ना जज्बात? अब सर गलती हुई कहां? किसी का कुछ अलग आ रहा है? हाँ, 1 अच्छा 0 है। 1.068642। ये वाला कितने लोगों का आ रहा है? हैंड्स अप। 41। ये किसी का आ रहा है? एक लोग का सिर्फ आ रहा है। यानी हमारी जेल में सुरंग। समझाया जाए? रेडियो कहाँ गलत हो रहा है? ठीक है, गलती कहीं नहीं है, प्रोसेस वही है, लेकिन बस एक ही बात बदल गई कि सर पीछे वाले केसेस में डेसिमल नहीं था और इन वाले केसेस में डेसिमल है। तो अब क्या करें सर? एग्जामिनर कितना भी कूद ले, कितना भी कर ले, अरे बड़ा कठिन पेपर बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बच्चा भी कहा कि जब तक सुमित सर जिंदा हैं पेपर में तुम हमको फंसा तो नहीं पाओगे लल्ला, पेपर में नहीं फंसा पाओगे। तुम चाहे जितना अच्छा क्वेश्चन बना दो, रहोगे हमारे रेंज में ही, बाहर नहीं जा सकते तुम। देखिएगा जब ये वाले केस हम लोगों ने सॉल्व किए, बहुत ध्यान से समझिएगा, जब ये वाले हमने केस सॉल्व किए तो हमने क्या किया कि नंबरिंग की। क्या किया बच्चे? बोलो क्या किया? नंबरिंग की। और नंबरिंग करने के बाद में बताओ मल्टीप्लाई किधर से करवाया? आगे से करवाया या पीछे से? तो हमने क्वेश्चन के बियॉन्ड जाके मल्टीप्लाई करवाया, मतलब हमने स्टार्टिंग मल्टीप्लाई की कहां की? पीछे से किया, यहां से किया। और 4 5 जा 20, यही तो किया। ध्यान से सुनिएगा, अगर डेसिमल ना हो, देखिएगा पॉइंट क्या है, अगर डेसिमल ना हो, विदाउट डेसिमल क्वेश्चन हो तो मल्टीप्लाई पीछे से करेंगे। कहां से करेंगे? पीछे से करेंगे। लेकिन अगर जीवन में कभी भी क्वेश्चन ने, पेपर ने गड़बड़ कर दिया और कह दिया सुनो सुनो कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, क्या दे दिया? डेसिमल दे दिया। तो हमने कहा भाई साहब हम भी इधर उधर के टीचर से नहीं पढ़े हैं, है ना, कुछ ना करो। बताओ यहां पे कितनी बार है? यहां पे, यहां पे, यहां, यहां। अब मेरे साथ सुनिएगा, क्या इसमें डेसिमल है? यस या नो? मजे नहीं आ रही? क्या इसमें डेसिमल है? पक्का ना? तो जब भी कभी डेसिमल होगा तो मल्टीप्लाई पीछे से ना होके कहां से हो जाएगा? आगे से। खत्म बात। देखिएगा जल्दी जल्दी। 2 1 जा, और लिखेंगे इधर से ही, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 4 जा
2 5 जा 10 और मैक्सिमम डेसिमल कितने डिजिट में है? यही आंसर है। बताओ कोई दिक्कत है? तो बस एक ही बात अपने दिमाग में बैठा लेना, क्या क्या अगर डेसिमल है तो आगे से मल्टीप्लाई, और अगर डेसिमल नहीं है तो पीछे से मल्टीप्लाई। क्लियर हो ना? ठीक है, अब आपको आंसर देना है। रेडी? अरे रेडी? रेडी? क्वेश्चन दिया जाए? हाँ, कह रहे हैं भुजाएं फड़क लें। अब दो चूक। चलिए, क्वेश्चन है आपके सामने। 0.4 प्लस 0.44 प्लस 0.444 प्लस 0.4444 प्लस 0.44444। चलिए, स्पीड में आंसर मारना है सभी को। मल्टीप्लाई आगे से हो गया पीछे से? जल्दी करो। आ गया? हो गया? अब देखो, ज्यादा टाइम नहीं लेना है, नहीं तो फिर सुमित सर से भी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, फिर सब टीचर में हमको भी काउंट कर लेना। बताया जाए? अब देखिएगा, आंसर मैच करवाइएगा सभी लोग, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों लोग मिलाएंगे आंसर। खैर, ऑनलाइन वालों के आज हम कमेंट नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, आपकी भावनाएं हमारे साथ हैं। देखिएगा, जल्दी बोलिएगा, विदाउट डेसिमल है या डेसिमल के साथ में है? तो मल्टीप्लाई उधर से करेंगे या इधर को? इधर से करेंगे ना। चलो शुरू हो जाओ। 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 3 जा 12, कितना कैरी? 1, भूलिएगा नहीं। 4 4 जा 16 और 1, फिर 1 कैरी। 4 5 जा 20 और 1 21। बताओ, यही आया था सभी का। अब बताओ, आपकी स्पीड को कोई पकड़ पाएगा? आपकी स्पीड को स्टूडेंट तो छोड़ो, टीचर भी ना पकड़ पाए। खाली तुमसे ये पूछेंगे, ये बताओ आपको ये सिखाया किसने? कहीं नहीं अकेले मिल जाए अगर, तो ये पूछेंगे, सुनो इधर, कौन आया था पढ़ाने? हकीकत बता रहे हैं हम आपको। इन सब चीजों के लिए पागल बनना पड़ता है, और हम सबसे बड़े वाले पागल हैं। रीजनिंग का नाम होता है मेंटल एबिलिटी। अगर आप पागलों की तरीके सोच पाते हो तो आपके लिए रीजनिंग आसान है। और हम आपसे एक वादा किए हैं, हम सही बता रहे हैं। एक बार अगर पूरा हमने सिलेबस आपका कंप्लीट कर दिया, जीवन में कोई भी मास्टर आपको नहीं पढ़ा सकता, कोई नहीं पढ़ा सकता। वो आपको पढ़ाएगा, आप कहोगे सर ऐसे कर दो, और जल्दी हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जब तक है तब तक पढ़ लो, कोई भी एक भी दिन क्लास अब्सेंट मत करो। अब जिनका आज क्लास अब्सेंट है, तुम उनको कितना भी समझाओ, क्या वो इतना बेहतर समझ पाएंगे? कभी समझ ही नहीं सकते। और जितने तुम्हारे दोस्त यार हित व्यवहारी कह दो, चलो भैया सुमित सर की क्लास चल रही है, पढ़ लो अभी 45 दिन 45 डेज, एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लो, जितने पेपर देने हैं दो। एक ये होता है ना कि जैसे मान लो कल को हम कोई बड़ा एग्जाम टारगेट कर दें, तो बड़े एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आएगा। बात समझ रहे हो भाई साहब? फिर आप अगर किसी वैसी क्लास में बैठ जाएंगे, क्वेश्चन के लेवल को उठा लोगे ना, तो आप देखोगे कि सुमित सर के कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कभी कभी टाइम इतना पॉजिटिव होता है, और कुछ लोग क्या करते हैं, उस टाइम को जो पॉजिटिविटी होती है उसको भी नेगेटिव हो जाते हैं उसमें भी।
जब भी कभी हम किसी भी ब्रांच में रहते थे तो लोग पूछ के आते थे, ये बताओ सुमित सर किस बैच में पढ़ा रहे हैं, उसी बैच को ज्वाइन करना है। टीचर आपको बहुत मिलेंगे, पढ़ाने वाले बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन जो एग्जाम पे खेल जाए और ऐसा खेल जाए कि आपके क्वेश्चंस विद इन सेकंड हो, वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। बेस्ट नहीं, सुपर बेस्ट। अब बताओ यहां तक क्लियर है सभी को? एकदम क्लियर है ना? अब कभी भी अगर डेसिमल वाला केस आ जाएगा तो बताओ क्या करेंगे, जल्दी बोलो। डेसिमल आ जाएगा तो आगे से मल्टीप्लाई करेंगे या पीछे से? आगे से। और अगर डेसिमल नहीं होगा तब क्या करेंगे, जल्दी बोलो। अगर डेसिमल नहीं होगा तो क्या करेंगे? तब मल्टीप्लाई कहां करेंगे? पीछे से कर देंगे। अब बताओ यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है। अब यही नहीं, सिंप्लीफिकेशन का मतलब ही होता है कि अब आपको, यानी आपको हम क्या ही बताएं, अभी तो आपसे मिले ज्यादा दिन हुए ही नहीं है, आप भी क्या याद करोगे कि कोई सर थे हमको पढ़ाते थे, काश कहीं मिल जाएं, भूले भटके। देखिएगा पेपर में क्वेश्चन बना है, ठीक है, देखिएगा कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन। आप 1 घंटा ले लो, विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं है। सॉल्व कर लोगे? ट्राई कर लो। दिया आपको टाइम, बचा तो नहीं है टाइम लेकिन दे दिया टाइम। ईमानदारी से बताना सब लोग, देखो अगर हम आपको इतना समझते हैं तो आप भी तुरंत जवाब दिया करो। क्या इसमें समझ में आ रहा क्या करूं? बताओ ये कौन से फ्रैक्शंस हैं? कौन सा है, जल्दी बोलो, आप बिल्कुल एनर्जी के साथ बोला करो तो मुझे और अच्छा लगेगा। कौन सा फ्रैक्शन है? मिक्स फ्रैक्शन है। इसका मतलब कहां से आया होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बना होगा, यही तो। अब या तो सर हम क्या करें, सर इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं और फिर ये जोड़ते हैं, तभी तो लिखते हैं। चलो करवाते हैं। 7 लो, हो गया कल्याण, हो गया कल्याण ना। चलो दूसरा मेथड, एक मेथड पे तो नहीं ला रहा। ऑनलाइन वाले हमको पता है तुम्हारी भावनाएं, बिल्कुल तुम कूद के कैमरे से बाहर निकलने वाले होगे कि सर क्या बताएं, कहीं मिल जाओ कूद जाए कैमरे से। लेकिन सुनिएगा, ये वाला मेथड तो नहीं हो पाएगा, कर सकते हो लेकिन आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। अब एग्जाम में कैलकुलेटर लेके तो नहीं जाओगे आप, दूसरे मेथड पे आओ। अगर आप सारे 999 जोड़ लो सारे, फिर ये जो फ्रैक्शंस में दिए गए हैं इनको अलग जोड़ लो, तब भी आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड, चलो आओ मेरे साथ जोड़ो। 999 प्लस 999 कितना हुआ, जल्दी बोलो। ले ये मेथड भी गया। हाँ 1000, उसमें ना उसका फिर जोड़ो 999। सर अब तो ऊपर चले जाएंगे, हो पाएगा? हो पाएगा? फिर जितना है उसमें फिर जोड़ो 999, वो जितना है फिर उसमें कितना जोड़ो। सर एक एक क्वेश्चन करेंगे, पेपर वो फाड़ के फेंक आएंगे एग्जाम में,
कि हमसे ना हो पाएगा। तो हमने कहा सुनो, होगा, तुमसे ही होगा, और आज के बाद कभी टेंशन नहीं लोगे। देखना ध्यान से कैसे, ये बताओ। अब देखिएगा, खैर यहां की बात तो नहीं पता है, ज्यादा हम अभी घूमे नहीं यहां पे। जैसे जब हम लोग बाहर निकलते हैं कि घूमने, पार्क वगैरह यहां भी होंगे, जैसे आईजी पार्क, गए हो कभी आप लोग? रोज ही जाते होगे, बताओगे थोड़ी हमें, ध्यान दीजिएगा। तो आईजी पार्क जाओ तो खैर यहां तो नहीं, लेकिन आप यूपी जाओ, बिहार जाओ, तो वहां पे कुछ छोटे छोटे बच्चे मिल जाते हैं, छोटे छोटे, वो बलून वगैरह लेके। और अगर तुम साथ में हो तो किसी समझ सकते हो तुम लोग मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, है ना? तो कहेंगे भैया भैया आपकी जोड़ी सलामत रहे, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बलून ले लीजिए। तो होता क्या है, अब देखो, जब कोई लड़का किसी लड़की के साथ होता है तो मना कर पाता है? इज्जत का सवाल है, ध्यान दीजिएगा, काहे का सवाल है? इज्जत का सवाल है। कहेगा अरे 10 का भी नहीं निकालेगा, सीधे 100 का निकालेगा, ये लो ले जाओ, ऐस करो, बलून भी नहीं चाहिए, है ना? ये लड़कों की बता रहे चीजें क्या होती हैं। लेकिन अगर कोई लड़की साथ में नहीं है और फिर वही मिल जाए तो देंगे, लेकिन फिर देंगे छुट्टा है कि नहीं, छुट्टा है कि नहीं है, और धीरे से 1 का रुपया निकालेंगे। 1 का सिक्का नहीं होता है जब कोई साथ में नहीं होगा, तो 1 का सिक्का निकालेंगे कि लो टॉफी खा लेना, अभी बच्ची हो टॉफी खा लेना। ध्यान दीजिएगा, तो ज्यादातर अगर कोई साथ में नहीं है तो लोग कितने पैसे देना चाहते हैं? 1 का सिक्का। कितने का सिक्का? 1 का सिक्का। अब देखिएगा, बिल्कुल हम बता रहे हैं, अगर 2 महीने मैंने आपको पढ़ा दिया तो 2 महीने में तुम्हारे समझने की क्षमता को ही बदल देंगे। अभी तक क्वेश्चन जैसा भी आता हो, जिसने भी, हमको नहीं पता कुछ, लेकिन आज के बाद आपके समझने की क्षमताएं बदल जाएंगी। आप ये सोचोगे लाइफ में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो आप क्रैक नहीं कर सकते हो। सिंप्लीफिकेशन का ब्रांड है ये क्वेश्चन। 1000 टीचर से पढ़ के आओगे, क्वेश्चन में नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि फीडबैक खराब कर दोगे आप। हकीकत बता रहा हूं आपको, पूरे नॉर्थ ईस्ट में पढ़ लो जाके, अगर सिंप्लीफिकेशन में कोई ये क्वेश्चन करा दे। लेकिन विद इन सेकंड आप आंसर करोगे, विद इन सेकंड। देखना कैसे। सर ये क्या लिखा है, जल्दी बोलो। 999, और पार्क जाओगे तो कितना दोगे? 1 रुपया, यही तो दोगे ना? तो ध्यान देना, काश ऐसा होता, एक कहावत सुनी होगी, काश ऐसा होता कि वो मेरे होते। ध्यान देना। अब हमने कहा सर जैसे ही ये क्वेश्चन आया एग्जाम में तो सबकी खोपड़ी खराब, 100 में से 100 लड़के नहीं सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन आज के बाद तुम एक क्लास के ऐसे स्टूडेंट्स होगे जो सॉल्व करोगे। 999 को 1 रुपया उधार दे दो, बताओ क्या बना? जल्दी बोलो, बना कि नहीं बना? अब आपका दिमाग काम करना शुरू किया होगा, बोलो हाँ या ना। अब जल्दी से सबको 1-1 रुपया उधार दे दो, सबको 1-1 उधार दे दो, अपने मन से दे दो, एग्जामिनर आपका हाथ नहीं पकड़ेगा, सबको 1-1 उधार दे दो। अब बताओ ये सब कितने हो गए जो 999 लिखे थे, 999 सब कितने हो गए? पक्का? अरे बोलो भाई, सब कितने हो गए? आवाज नहीं आई, क्या हो गए? 1000। ऑनलाइन वाले भी देखिएगा, अभी तक जब आप 999 जोड़ रहे थे, सब बताओ जोड़ पा रहे थे? नहीं जोड़ पा रहे थे। जैसे तुमने इसको 1 रुपया उधार दिया तो ये क्या बन गया, जल्दी बोलो? 1000। अब मेरे साथ आओ, मेरे साथ बताओ, 1000 और 1000, जल्दी 1000 और 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, जुड़ गया पूरा? जुड़ा कि नहीं जुड़ा? अब देखिएगा, मुस्कुराओ कि आप हमारे साथ हो, तो कितना आ गया? 6000 आ गया। देखिएगा ध्यान से, कितना आसान हुआ कि नहीं हुआ? अब जैसे ये 6000 हो गया, मतलब सर ये सब खत्म हो गए, ये सब क्या हो गए? खत्म हो गए। अब हमारे पास बचा कौन, बताओ? बेबी। बेबी को क्या पसंद है? बेस पसंद है। हमने एक क्वेश्चन बताया था आपको, बताओ बेस सब में सेम है कि नहीं है? सब में सेम है, तो ऊपर वाले ऐड कर लो। जल्दी बताओ, 1 और 2, 3 और 3, 6 और 4, 10 और 5, 15 और 6, कितना? 21 होगा। तो प्लस कितना लिख देंगे, क्योंकि सब में देखो क्या लगा है, प्लस। प्लस 21/7, यही होगा। लिखो मत, समझो पहले। अब 7 से कितनी बार में चला गया? 3 बार में। बताओ आंसर कितना आ गया भाई? 6000 में 3 रुपए और जोड़ दो 6000 में, तो कितना हो गया? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्या कठिन था?
नहीं, लेकिन ये आंसर नहीं है, सुनो ध्यान से, अभी तो थोड़ा सा समझो, ये आंसर नहीं है। अब ये वही बता सकता है जो लॉजिकल मैथ पढ़ाता होगा, मैथ को पूरा बदल के रख देंगे। ध्यान से देखिएगा, हमने कहा सर 6003 तब आया है जब हमने सबको कितना कितना दिया था, एक एक दिया था। तो आप बताओ, आपने किसी को जब उधार दिया सबको एक एक रुपया, तो कुल कितना रुपया उधार दिया था? 6 रुपीज उधार दिए, इसमें से कितना निकाल लो, 6 निकाल लो, सिर्फ आपका आंसर बचेगा। 6 रुपीज जो उधार दिए हैं सबको, देखो 1 रुपया तुमने इसको उधार दिया, एक इसको दिया, एक इसको, एक इसको, एक इसको, एक इसको, तो टोटल 6 ही तो दिए हो। तो इससे कहते हो भैया जो 6 दिए थे वो तो दो पहले, हमारे हमने आसान बनाने के लिए 6 दिया था वो। तो अब बताओ, इससे अगर 6 माइनस कर दे तो कितना बचेगा? 3 गया तो फिर 6 बचा, 6003 में 6003 में 3 चला गया तो 6 बचा, अब 6 में भी 3 चला गया तो 5, यही तो बचा, यही आंसर है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि यूनिवर्स का चाहे जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, ये बताओ हम आसानी से बना सकते हैं कि नहीं? बस आपको सिखाने की जरूरत है। इसीलिए कहा जाता है कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है मैथ्स। आपको बस बढ़िया ट्यूटर मिल जाए, बढ़िया एक टीचर मिल जाए जो आपको ऐसे सिखा पाए, वही आपके लिए सबसे बेस्ट है। अब बताइए, अब यकीन मानो, आप जितनी भी नॉर्थ ईस्ट में कोचिंगें चलती हूँ, जितनी भी कोचिंगें चलती हूँ, आप ये क्वेश्चन दे देना, कह देना एक काम करो, ये सिंप्लीफिकेशन को क्वेश्चन हो, चाहे मास्टर से सॉल्व करा लो जाके, और चाहे तुम कर दो। वो पता क्या करेगा? इतना लंबा सॉल्व करके देगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। अब बताओ, बिल्कुल क्लियर है ना? तो सबसे पहले बताओ हमने क्या किया, जितने 999 दिए थे सबको क्या दे दिया? 1 दे दिया। जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, 1 ले जा। और जब सबको 1 दिया तो बताओ कितना हो गया? कितना हो गया? 6000 हो गया। फिर ये बेबी सेम थी, और जब बेबी सेम होंगी तो ऊपर वाले को ऐड कर लेंगे, तो 21/7 सॉल्व किया तो कितना आया? 3 आया। तो जब इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6003 आ जाएगा, 6003 आ जाएगा। अब हमने जो 6 उधार दिया था, 6 उधार दिया था, उसको माइनस कर देंगे तो कितना आ गया? यही आंसर है, मतलब विदाउट कैलकुलेशन आंसर। इसको तुम कैलकुलेशन मानते हो? ये बहुत नॉर्मल कैलकुलेशन है, ठीक है ना? जिस दिन आपका कैलकुलेशन थोड़ा सही हो जाएगा, आप कहोगे सर इस क्वेश्चन को तो मैं ऐसे ही बना सकता था। कैसे? देखना, अगर आप बिना पेन चला दे, बिना पेन ही न चलाते, सर ऐसे क्वेश्चन अगर आप ऐसे पढ़ाएंगे तो हम पेन भी नहीं चलाएंगे पेपर में, और ऐसे जाएंगे धीरे धीरे ऑप्शन टिक कराएंगे। सर हमने देखा कि ये कितने थे, जल्दी बताओ? 1 2 3 4 5 6 थे, सबको 1 देंगे तो कितना हो जाएगा? 6000। सर ऊपर वाले जब ऐड करेंगे तो होगा 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो सर 6003 हो गया। लेकिन सर हमने सबको उधार कितना दिया था? 6 माइनस करेंगे, आंसर क्या आएगा? बताओ, ओरल हो गया कि नहीं हो गया? ये काम आप विदाउट पेन कर सकते थे, ठीक है दोस्त? तो ऐसे ही आपको पढ़ना है। और बिल्कुल हम आपको इस, देखो वैसे तो हम ये क्वेश्चन ना करवाते, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लेवल का नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा ऊपर का है। बस हम आपको एक चीज दिखाना चाह रहे थे कि आपके लिए कोई भी चीज कठिन नहीं है, कोई भी चीज आपके लिए कठिन नहीं है। जो आपको ये बताए कि मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना पेपर में आएगा, गलत है। कोई नहीं जानता है कि पेपर में क्या आएगा, सिर्फ सब अपने आप को बाहुबली बताने के लिए बता देंगे कि जितना आएगा उतना ही पढ़ाता हूं मैं। बच्चे क्या हैं, बच्चे तो दिल के सच्चे होते हैं, वो तो कुछ भी मान लेंगे। तो इसीलिए जीवन में याद रखिएगा, एक बार मैथ्स खत्म हो गई इसका मतलब जीवन में कभी आपको किसी से मैथ पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना? इसलिए मैथ्स की क्लास कभी भी एब्सेंट नहीं करनी है। अब बताओ, आज जो नहीं आए उनका नुकसान हुआ कि बहुत नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ। इसलिए आपको क्लास मिस नहीं करनी है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे फिर कल। थैंक यू।